11 अप्रैल 2024 से यूके इमिग्रेशन की तरफ से ऑफिशियली तौर पर अप्लाई होने जा रही हैं। इससे वो लोग अफेक्ट होंगे जो अप्रैल में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे डिपेंडेंट वीजा की। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए क्या रूल है, उन्हें क्या इमरजेंसी सिचुएशन की सूरत में उनके पास इनफ सेविंग्स हैं, पर ईयर सैलरी की बात हो रही है। वो लोग जो बेनिफिट्स लेते हैं यहाँ पे, यानी जिनको यूके गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ इन यूके विद उम्मे हरीम। दिसंबर 2023 में माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने 5 प्लान रूल में जो चेंजिंग्स की थी, जो नए रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, उसमें एक डिपेंडेंट यानी स्पाउस वीजा का रूल भी था। उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजिंग्स की गई है। मल्टीपल चेंजिंग्स की वजह से डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करना काफी हद तक मुश्किल हो गया है अब। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि डिपेंडेंट वीजा के हवाले से कौन कौन सी चेंजिंग्स की गई हैं और कौन कौन से लोग अभी भी अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं, और 11 अप्रैल के बाद ऐसी क्या चेंजिंग्स होने वाली हैं डिपेंडेंट वीजा के हवाले से कि आपके लिए, जो लोग ये डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये चेंजिंग्स जो है काफी मुश्किल होने वाली हैं और ये चेंजिंग्स उनकी जिंदगी पे बहुत गहरा असर करने वाली हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा अपना फीडबैक मेरे इस ब्लॉग में ज़रूर दीजिएगा और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप डिपेंडेंट वीजा की एप्लीकेशन सबमिट करवाने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको रूल्स में जो चेंजिंग्स आई हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो कि 11 अप्रैल 2024 से यूके इमिग्रेशन की तरफ से ऑफिशियली तौर पर अप्लाई होने जा रही हैं। डिपेंडेंट वीजा की एप्लीकेशन के हवाले से जो सबसे ज्यादा शॉकिंग चेंज है वो है मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड, जो कि 18,000 से बढ़ाकर 29,000 कर दी गई है। और ये आम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जो वीजा अप्लाई करना चाहते हैं अपने स्पाउस का या अपने डिपेंडेंट का। कहा यह जा रहा है कि ये प्लान का अभी पहला हिस्सा है, यानी ये अभी अर्ली 2024 अप्रैल 2024 में ये अप्लाई होने जा रहा है। लेटर 2024 या फिर अर्ली 2025 में जनवरी 2025 में ये इनकम बढ़ाकर 38,700 कर दी जाएगी, क्योंकि ये 38,700 जो यहाँ के यूके नेशनल है, ब्रिटिश नेशनल है, उनके लिए अभी अप्लाई नहीं हो रही। 11 अप्रैल से उनके लिए जो अप्लाई हो रही है वो है 18,000 से बढ़ाकर 29,000। और जो नॉन यूके यानी जो यहाँ के ब्रिटिश नहीं है, उनको अगर अपना डिपेंडेंट पीछे से बुलाना है तो उनको 38,700 ही शो करनी पड़ेगी, जो कि 11 अप्रैल से अप्लाई होने जा रही है। तो इससे पहले अगर आप अपने स्पाउस को या अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाहते हैं तो आप बुला लीजिए, 11 अप्रैल से पहले पहले उनकी एप्लीकेशन सबमिट करवा दीजिए, ताकि ये मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड जो है, जो इसमें इंक्रीमेंट है, वो आपकी फाइल पे अप्लाई ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन से लोग इससे अफेक्ट होंगे, इससे वो लोग अफेक्ट होंगे जो अप्रैल में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे डिपेंडेंट वीजा की। लेकिन अगर आप 31 मार्च को भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं तो ये मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड की इंक्रीमेंट जो है वो आप पे लागू नहीं होगी। आपकी फाइल पहले केस के हिसाब से, पहले रूल के हिसाब से ही सबमिट होगी और आप 18,000 के साथ ही अपने मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड 18,000 के साथ ही आप अपने डिपेंडेंट का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप देर मत कीजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल अगर आप अपने स्पाउस को, अपने डिपेंडेंट को यूके में बुलाना चाहते हैं तो आपको अप्रैल 2024 से पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाना पड़ेगी, ताकि आपके ऊपर 29,000 या फिर लेटर ऑन 38,700 का सैलरी थ्रेशोल्ड अप्लाई ना हो। ये तो बात हो गई उन लोगों की जो जॉब होल्डर हैं, यानी जिनके पास जॉब है और उनकी इनकम उनके बैंक अकाउंट में उनके एम्प्लॉयर की तरफ से आती है। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए क्या रूल है? उनके लिए रूल भी 29,000 है, उनके लिए भी सेम यही रूल है। लेकिन उनको सैलरी कैसे शो करनी पड़ेगी? उनको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी, अपनी बैंक स्टेटमेंट में जो रेगुलर इनकम आ रही है उनके बैंक अकाउंट में, उनको ये शो करवाना पड़ेगा कि ये हमारी इनकम
है और उसका सोर्स ऑफ इनकम भी बताना पड़ेगा कि ये किसकी तरफ से आ रही है, वो क्या काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनका क्या काम है और उसके हवाले से ये इनकम किस तरह से उनके अकाउंट में सबमिट हो रही है। उनके लिए भी 29,000 पाउंड ही सैलरी थ्रेशोल्ड है डिपेंडेंट वीजा की एप्लीकेशन के सबमिट करवाने के लिए। इसके साथ साथ उनको ये भी शो करवाना पड़ेगा कि क्या इमरजेंसी सिचुएशन की सूरत में उनके पास इनफ सेविंग्स हैं जो कि वो अपने डिपेंडेंट को अगर यहाँ पे यूके में बुलाएं तो उस पे खर्च कर सकें, क्योंकि उनकी कोई जॉब नहीं होती है, रेगुलर कोई जॉब नहीं है जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जिसमें कभी काम कम होता है तो कभी ज्यादा होता है, कभी पैसे जो है वो 29,000 आ रहे हैं तो कभी कितने आ रहे हैं, तो कभी कम भी हो सकते हैं, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी इनकम फ्लक्चुएट होती रहती है कम या ज्यादा। लेकिन जो जॉब होल्डर होते हैं उनके बैंक अकाउंट में लमसम एक ही अमाउंट आती है और ये बैंक अकाउंट में जो सैलरी थ्रेशोल्ड की बात हो रही है 29,000 या 38,000 या फिर 18,000, ये पर मंथ नहीं है, ये प्लीज याद रखिएगा, ये पर एनम यानी पर ईयर सैलरी की बात हो रही है कि पर ईयर आपकी इतनी सैलरी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं वो लोग जो बेनिफिट्स लेते हैं यहाँ पे, यानी जिनको यूके गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और उनका अपना कोई काम नहीं होता, वो कोई काम नहीं करते, ना जॉब करते हैं, ना सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बल्कि वो गवर्नमेंट से पैसे लेकर अपना गुजर बसर करते हैं। तो ऐसे लोग अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते क्योंकि उनके लिए उनका स्पाउस एक लायबिलिटी होगा जिसको यूके गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग यूके में अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके आ सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे मैं वाजे करती चलूं कि ये रूल यानी कि जो लोग यूके में अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये 11 मार्च से ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। इस रूल के तहत जो है 11 मार्च से आप लोगों में से हेल्थ एंड केयर वर्कर्स और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेकर नहीं आ सकते। हेल्थ एंड केयर वर्कर्स में कोई हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, यानी जो डॉक्टर्स या फिर सर्जन्स वगैरह हैं, उनके डिपेंडेंट साथ अलाउ है। इसके साथ साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री में यानी हाईली स्किल्ड डिग्री, हाईली क्वालिफाइड डिग्री में आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आते हैं जिसमें पीएचडीज या फिर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें अगर आप अपने साथ डिपेंडेंट का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनके डिपेंडेंट साथ अलाउ है। तो जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं अपने डिपेंडेंट का वीजा, तो उन लोगों के लिए ये व्लॉग बहुत ही अहम है, इसको जरूर देखिएगा, एक दफा गो थ्रू जरूर होइएगा उन रूल्स के जो के अप्लाई होने जा रहे हैं अप्रैल 2024 से डिपेंडेंट वीजा के हवाले से। तो आप ये रूल देखे बगैर अपनी एप्लीकेशन सबमिट ना करवाइएगा, बाद में आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इसके साथ साथ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी और आप उससे फायदा उठा सकते हैं बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन का और न्यू अपॉर्चुनिटीज का, जो कि मैं बताती हूँ अपने व्लॉग में। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को आगे ट्रांसफर जरूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ताकि वो भी इससे फायदा उठाएं। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।